नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पुलिस के ऊपर एक युवक जो है, भरत तिवारी नाम उसका है, उसने पिस्टल तान दी थी। 16 जून को पिस्टल तानी और वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल होने लगा। 17 जून को पुलिस ने उसका एनकाउंटर भी किया और देर शाम तक जो है उसकी मौत की खबर आ जाती है। अब इसको लेकर के भोजपुर जिले में खूब बवाल मच रहा है। आरा बक्सर जो हाईवे है उसको उस गांव के लोगों ने जाम कर रखा है, सबको वहीं पर सड़क पर रख करके। अब इसको लेकर के खूब बवाल मच रहा है और सवाल यही पूछा जा रहा है कि उस युवक ने सरेंडर कर दिया था पुलिस के सामने, उसके बावजूद पुलिस ने उसे 5 गोलियां क्यों मारी, ये सवाल उठ रहा है। और पुलिस ने एक दिन पहले ही प्रेस विज्ञप्ति जारी की और कहा था कि वो युवक जो है मानसिक विक्षिप्त है, उसको जो है आरोग्यशाला में भेजा जाएगा, उसको ठीक करवाया जाएगा। लेकिन उसके ठीक एक दिन बाद जो है एनकाउंटर की खबर आ जाती है। अब इसको लेकर के खूब बवाल मच रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। इसके साथ ही साथ बिहार के 2 स्टार टीचर खान सर और रोशन आनंद सर का विवाद थम नहीं रहा है। रोशन आनंद सर अपने भाई प्रिंस यादव का अंतिम संस्कार करके पटना लौट आए। पटना में जदयू के बड़े नेता संजय झा से उन्होंने मुलाकात भी की और कल देर शाम वो जो है कदमकुआं थाने के बाहर डटे भी रहे एफआईआर लिखवाने के लिए खान सर के खिलाफ, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी जा रही। उसको लेकर के रोशन आनंद अब क्या करने वाले हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और सहयोगी अस्मी सराफ सर। शुरुआत करते हैं भोजपुर जिले के जवनिया गांव में भरत तिवारी नाम के युवक का एनकाउंटर हो जाता है। कहा गया कि मानसिक विक्षिप्त है, लेकिन अब उसके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि वो ठीक था, उसने सरेंडर कर दिया, पुलिस ने उसको 4 से 5 गोलियां मार दी, उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। इसको लेकर के खूब बवाल मच रहा है। देखिए, बिहार पुलिस जो है ना, जब से सम्राट सरकार गृह मंत्री बने उसके बाद से जब मुख्यमंत्री बने, एलानिया तौर पर कहते हैं किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और जो पुलिस को चैलेंज करेगा उसको ठोक दिया जाएगा, है ना। तो इसी क्रम में जो है भोजपुर में भी घटना हो गई, है ना। शाहपुर थाना क्षेत्र में जवनिया गांव है वहां। तो अब यह मामला जो है फंस गया है। पुलिस ने पहली बार कही कि यह विक्षिप्त युवक था, जब वह पिस्टल तान दिया था पुलिस पर, कहा निकल जाओ ना तो मार देंगे, ये नहीं कहा था भाग जाओ। तो उस समय पुलिस का कहना था कि वह विक्षिप्त है, इसलिए उसको गिरफ्तार भी नहीं किया, उसको भागने दिया गया। ठीक, तो जब पहली बार पुलिस को खबर थी कि वह विक्षिप्त है, तो फिर दूसरी बार उसका इनकाउंटर क्यों कर दिया गया? जब वह उसको गिरफ्तार करने गई थी तो पुलिस ने जो जैसा कहना है पुलिस का कि उसने जो है उस पर पिस्तौल तान दी और फायरिंग भी की, लेकिन पहले तो ये में फायरिंग नहीं किया, दोबारा वह जो है पिस्तौल कर दिया, गिरा सरेंडर कर दिया था, सरेंडर कर दिया, पिस्तौल रख दिया और पुलिस सरेंडर करे तो पुलिस गिरफ्तार करे। लेकिन पुलिस जो है कहती है कि नहीं, जैसे ही पुलिस आगे बढ़ी फिर वह पिस्तौल उठा लिया और फायरिंग कर दिया। तो अब सवाल अब यहाँ बनता है कि जब वह सरेंडर कर दिया, पिस्तौल फेंक दिया, तो फिर उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ठीक, एक यहाँ पर है। और दूसरी इसमें कहानी इसको बनाया जा रहा है। दूसरी कहानी बन गई है कि पुलिस ने गोली मारी, तो पुलिस का अभियान चल रहा है लंगड़ा करने का, ऑपरेशन लंगड़ा, उसके तहत गोली उसको मारी गई, 2 गोली 3 गोली 4 गोली मारी गई, जैसे कि रिपोर्ट है। एक गोली उसको जो है लग गई है एकदम ऊपर, तो जांग से भी ऊपर उसको गोली लग गई है, वही गोली उसकी मौत का कारण बना।
खूब ब्लीडिंग हो गया उसकी। तो फिर इतनी देखिए लापरवाही, तब उसको इनकाउंटर किया गया, ब्लीडिंग हो रहा है, तो पुलिस ने सोच समझ कर उसको मारी गोली। तब ना भाई उसे ले आया पीएमसीएच में, जैसा कहा गया कि भाई ब्लीडिंग हो गई, उसकी मौत हो गई। डॉक्टर तो ये नहीं कहेगा, लेकिन अब इसमें पुलिस सरकार भी फंस रही है, पुलिस भी फंस रही है। इसलिए आनंद फानंद में जो है भोजपुर थाना के जो है थानेदार, उनको और एक एएसआई है ना, उनको जो है थानाध्यक्ष राजेश कुमार मालाकार और एएसआई और एक सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित छह लोग टोटल हैं जिनको निलंबित कर दिया गया। भोजपुर एसपी है राज, उनके अनुशंसा पर की गई है। एसपी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि थानाध्यक्ष की लापरवाही की वजह से युवक को काबू में नहीं किया गया, जिसके कारण युवक ने पिस्टल निकालकर लगातार पुलिस कर्मियों को धमका रहा था। मुझे पुलिस एसपी भी वही मान रहे हैं कि पिस्तौल लेकर धमका रहा था, इसको तो काबू में किया जा सकता था। पहली गोली लगती है, अपने आप को पैर में गिरता, उसको पकड़ लिया जाता। जब धमकियां दे रहा था, एसपी के अनुसार फायरिंग की बात नहीं है। तो अब यह कहीं न कहीं जो है पुलिस जो आजकल इनाम देने की कोशिश में है कि इनकाउंटर करके अपराधी को। कहा यह जा रहा है कि सम्राट की पुलिस ने जो है फर्जी इनकाउंटर किया, एक निर्दोष को जो है जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा था, तो सही है कि कोई उसका इनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस भी नहीं बता रही है उसका आपराधिक इतिहास, पुलिस बताते नहीं आपराधिक इतिहास है, और पुलिस के अनुसार ही कहा जा रहा है कि वो विक्षिप्त है। सोशल मीडिया पे दोनों चीज ये बातें खूब लिखी जा रही है कि भाई समाज सेवी था, कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, उसको जो है उसकी मां का भी बयान सरेंडर करने के बावजूद जो है उसको गोली मारी गई। सामाजिक कार्यकर्ता तो था, बीएससी तक पढ़ा लिखा भी था, और वह जो बाढ़ और कटाव की जो समस्या होती है ना, उसके लेकर वह हमेशा से आंदोलनरत रहा। बहुत सारे जो समाज के जो काम होते थे उसको लेकर वह रहता था हमेशा आगे। तो ये सब बातें जब सामने आई, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उसका, कोई क्राइम हुआ नहीं करता था, पढ़ा लिखा था, नौकरी की तलाश कर रहा था, माना जा सकता है कि प्रेस्टेशन में होगा, तनाव में होगा, यह माना जा सकता है। लेकिन न ही कहीं उसके परिजन बोले कि ना वो विक्षिप्त है। परिजन भी तो देखिए अमूमन ऐसे मामलों में होता है कि परिजन कहते हैं वो विक्षिप्त है, इसलिए ऐसी गलती कर दिया। यहाँ पुलिस ही मान रही है कि वह विक्षिप्त है, और पुलिस भी जो है इनकाउंटर करते रही। हाँ जी तो सर। एक पागल व्यक्ति, कोई भी पागल व्यक्ति को मार देना है तो अपने आप में जुर्म है। देखते हुए कोई पागल व्यक्ति पत्थर में बरसाता है तो लोग उससे बच के निकल जाता है, निकलता है कि नहीं? उसको पत्थर बरसाना थोड़े लगता है, चाहे भीड़ घेर कर उसको थोड़े मारता है। तो जब यह सिर्फ चीज, पुलिस तो खुद अपने बयान से खुद फंस रही। हाँ जी। एक विक्षिप्त को मार दिया, कौन संविधान में कहता है कि पागल को मार दो? है ऐसा लिखा हुआ कि पागल हो तो उसको मार के गोली से मार के तो जेल भी नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं पुलिस जो है वाहवाही लेने के लिए कदम उठाई, और एक ऐसे युवक की हत्या कर दी गई जो कहीं न कहीं जो है अभी तक के खबर के अनुसार जो पुलिस में भी कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वह अपराधी भी नहीं था। सर मुझे लगता है कि सब चीज फ्रस्ट्रेशन की वजह से हुआ है। कहीं ना कहीं जैसे उनकी माँ का भी जो बयान सामने आया है, उनके माँ के अनुसार उनका जो बेटा है वो पढ़ाई किया, उसके बाद नौकरी की तलाश में था, नौकरी नहीं मिला तो अपना ही पिंडदान वो कर लिया। तो जाहिर सी बात है कि वो फ्रस्ट्रेशन में आके अपना पिंडदान किया और फिर वो सोशल वर्क में इन्वॉल्व हो गया, मतलब समाज सेवा करने लगा, समाज की सेवा करने लगा। तो फिर ये भी कहा जा सकता है, हो सकता है ऐसा कि जब पुलिस आई हो उसको मतलब गिरफ्तार करने या पकड़ने के लिए किसी भी कारणवश, तो वो फ्रस्ट्रेशन में आकर उनके सिर पर बंदूक तान दिया। ये भी हो सकता है सिस्टम की नाराजगी, इसको कह सकते हैं। खबर है उसकी मां के अनुसार, जो खबर है पुलिस पहले ही गई थी एक मामले में उसको गिरफ्तार करने, उसके घर पर, वह घर पर नहीं था, तो वहां जो है गाली दिया पुलिस ने कहा कि सबको मार देंगे, है ना, ये सब बातें भी आ रही है।
तो सबको मार जब वह घर आया तो उसकी मां स्वाभाविक ही पता ही होगी, तो उसी में वो गुस्से में आ गया और उसी के बाद जो है वो पिस्टल ने जो तान दिया था पहली बार, चले जाओ नहीं तो सबको मार देंगे। जो घटना जो आई थी उसके पीछे की कहानी यही है। और उसके बाद जब पुलिस चली गई तो अपना शांत पड़ गया। हाँ जी सर। लेकिन दोबारा रात में नहीं किया गया था उसको। पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल उठ रहा है, इस पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल उठ रहा है। उसको तो भाई ऐसे भी पकड़ कर घेर कर गिरफ्तार किया पकड़ा जा सकता था, क्यों नहीं? पुलिस कितना राउंड फायरिंग करता, फायरिंग की तो बात एसपी ने भी स्वीकार नहीं किया, वो लड़की धमका रहा इन था गोली मार देंगे, गोली मार देंगे। तो फेसबुक लाइव आकर के बाकायदा वो उसमें रिवॉल्वर फेंकता है, सरेंडर करता है, सब चीज की तस्वीर है। लेकिन जो पुलिस का रिवॉल्वर उठाया अब फायरिंग करने लगा, पुलिस का जो है तो फायरिंग करते हुए तो कोई तस्वीर नहीं आई है। तो देखिए अगर फायरिंग करने की बातें आती जैसा कि पुलिस में कहा गया तो भोजपुर के एसपी भी तो कहते फायरिंग किया, बोला कि जो खबर है उनके अनुसार। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है वाहवाही लूटने के लिए कि हमें नोटोरियस क्रिमिनल को मार दिए। ये भी तो है ना कि वो वीडियो आने के बाद पुलिस की बहुत ज्यादा फजीहत हो रही थी, क्योंकि युवक जो है चौकी पे लेटा है, दरवाजे पे खड़ा है, पिस्टल दिखा रहा था दरोगा को ही, तो इस वजह से वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। और उसके बाद ये घटना आई थी जी, उसके बाद से पुलिस की बहुत ज्यादा फजीहत हो गई। पुलिस को भी लग रहा होगा अपने तरफ से कि ये मेरी फजीहत लगा होगा, इसीलिए एनकाउंटर लूट ले भाई कि जिसने पिस्टल दिखाया उसका एनकाउंटर पुलिस ने किया। पुलिस ने तो यही सोचा होगा, यही खबर भी आई कि जिसने पुलिस को पिस्टल दिखाई उसका हुआ एनकाउंटर। यही खबर इसी हेडिंग से ना खबर आई जी सर, खबर भी इसी से चली थी। तो यह भी हो सकता है पुलिस के अनुसार होगा कि भाई हमने देखिए एनकाउंटर कर दिया। चलिए खान और रोशन आनंद सर की भी बात कर लेते हैं। अब इसमें पप्पू यादव भी शामिल हो गए हैं, तेजस्वी यादव भी बयान दे रहे हैं और यादव मुस्लिम की लड़ाई की चर्चा भी बिहार में खूब हो रही है। तो रोशन आनंद तो संजय झा से भी मुलाकात कर ली आज और थाने में बैठे रहे FIR दर्ज कराने के लिए, लेकिन उनका FIR जो है अभी तक नहीं लिखा गया खान सर के खिलाफ। और इधर जो है तेजस्वी यादव और पप्पू यादव ये दोनों उतर गए हैं इस मैदान में। पप्पू यादव भी समर्थन कर रहे हैं और तेजस्वी यादव भी बचते बचाते चल रहे हैं। देखिए ये जो विवाद हुआ ना, इसको जानबूझकर अब एक एंगल दिया जा रहा है। विवाद तो है दो कोचिंग वालों के बीच में, इसमें कोचिंग वाले भी लोग कूद रहे हैं, है ना। तो एक तरह से इसको कहिए कि एकदम से राजनीतिक विवाद का कारण इसको बनाया जा रहा है। विवाद हुआ तो कोचिंग वालों में, खान सर के कोचिंग और रोशन बिंदु के कोचिंग दोनों के बीच ज्ञान बिंदु के जो है संचालक रोशन आनंद के बीच। तो ये मामला एक तरह से समझिए कि दोनों का प्रतिद्वंद्विता थी। एकदम शुरुआती खबर जो है यही कि हम आगे तो हम आगे, और इसी में दोनों के बीच में टकराव हुआ। रोशन देखिए खान सर की तो दादागिरी चलिए रही कि उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो एक साजिश यह है कि खान सर जो सभी में कोई एक संप्रदाय विशेष में वो पॉपुलर नहीं है, उनके जो पॉपुलरिटी है सभी छात्रों के बीच है पढ़ाई को लेकर। तो ये एक उनकी अपनी ख्याति है, वो तो मानना पड़ेगा। और इधर रोशन आनंद का भी इंस्टीट्यूट खास करके प्रतियोगी परीक्षाओं के मामले में वहां से भी अच्छे रिजल्ट लड़कों को मिलता है ना, इसलिए वो उसकी भी खूब चर्चा होती है। हालांकि अभी तक खान सर की ही जो खान सर अभी फिलहाल टॉप पर थे। और रोशन आनंद ज्ञान बिंदु का जो है मीडिया, सोशल मीडिया या आम लोगों में इतनी चर्चा नहीं थी जितनी चर्चा इस विवाद के बाद हुई। इसलिए जो है ना दोनों में प्रतिद्वंद्विता थी। अब सिपाही रिजल्ट का देखने लीजिए, तो सिपाही का भर्ती होकर परीक्षा भी चल रही है, उसमें भी बवाल हो रहा है ना परीक्षा के लेकर। अब जो है उस रिजल्ट आया, रिजल्ट वो कह रहे थे हमरे से 12,000 पास किया है, कि कह रहे थे हमरे से 10,000 पास किया। तो 12, 10, 22,000 हो गया, 19,000 के लगभग रिजल्ट आया। तो 3,000 कहां से बढ़ गया। तो जो कहा जाता था कि नहीं कोचिंग वाले गलत देते हैं रिजल्ट का आंकड़ा,
उसकी भी पुष्टि हो गई। हाँ। आपस में ही दोनों लड़े, इसकी भी पुष्टि हो गई। जो आम चर्चा होती थी ना कि कोचिंग वाले जो है अपने संस्थान से गलत आंकड़ा देते हैं कितने पास किए, ज्यादा नंबर बताते हैं। हाँ, ताकि ज्यादा लोग छात्र इनके यहाँ नामांकन कराएं अगले सत्र में। तो ये भी, इसका भी भंडाफोड़ हो गया। जो सवाल जनता उठाती थी, चाहे आम लोग उठाते थे, उसका भी भंडाफोड़ अपने में लड़के कर दिया दोनों। अब इसका सियासी रंग दिया जा रहा है। चूंकि एक यादव है मुस्लिम, रोशन आनंद का जो है यादव नेता खुलकर सपोर्ट कर दे रहे हैं पप्पू यादव को। पप्पू यादव है ना कि खान सर की भी जो है ना खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं। दोनों को सुलह सपाटा का भी उसमें लगा रहे हैं नमक मिर्च। और इधर जो है तेजस्वी यादव जांच, सीआईडी जांच हो, सीबीआई जांच हो इस मामले की, वो उसका एक एंगल, अलग एंगल दे रहे हैं। वो अपना जो है मामला जो है यह उठाकर एनडीए के पाले में फेंकना चाहते हैं। सरकार के पाले में चला जाए, सीबीआई जांच सरकार करावे, सरकार जाने मामला ठंडे बस्ते में चला जाए, वह चाह रहे हैं। और इधर जो है रोशन आनंद पूरी तरह से जो है कि खान सर के खिलाफ FIR हो, खास करके प्रिंस जो उनके भाई थे प्रिंस यादव, उसकी जो नेपाल में हत्या हुई, हत्या तो हुई है नेपाल में, संदिग्ध मौत है। किसी ने उसका अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कोई खुलासा नहीं हुआ है ना। लेकिन रोशन आनंद का सीधा सीधी आरोप है कि खान सर ने ही सेटिंग करवा दी हत्या। तो अब इसकी तो जांच के बाद ही खुलासा होगा कि कहाँ क्या है। और इधर जो है रोशन आनंद चले गए संजय झा, आश्वासन मिला है। हाँ मिला। संजय झा ने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी, जो दोषी होगा उसको बचाया नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, चाहे वह कोई हो। अब सर इस केस में जो मुस्लिम है यार, उन्होंने यह भी कहा कि जो उनके भाई प्रिंस यादव की जो नेपाल में संदिग्ध मौत हुई है उसकी भी जांच कराई जाएगी। उसके लिए भी जो दोषी होगा उसको सजा दिया जाएगा। लेकिन रोशन आनंद अरे हुए कि खान सर के खिलाफ भी कदमकुआ थाना में FIR, कल भर रात वो धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन बावजूद इसके FIR नहीं हुआ। अब कहा जाता है कि खान सर के पीछे कौन ऐसी शख्सियत है ना, इसकी भी खूब चर्चा हो रही है। भगवान जाने वो शख्सियत कौन। अब सर जैसे इसमें मुस्लिम और यादव दोनों ही, मुस्लिम यादव दोनों ही वोट बैंक है राजद के, तो जाहिर सी बात है राजद चाहेगी कि मुस्लिम और यादव दोनों को साथ ही लेकर चले, ना किसी का ना पक्ष ले रही है, ना किसी को गलत बताए, ना किसी को सही ठहरा रही है, और सीधा एनडीए के पाले में फेंकना चाह रही है ये केस। लेकिन धीरे धीरे यह जो ना मामला सांप्रदायिक रंग पकड़ते जाते हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से कोचिंग वाले एक दूसरे के पक्ष में कूद रहे हैं, यह सांप्रदायिक रंग पकड़ते जा रहा है। इससे घाटा होगा किसको? खान सर, क्योंकि खान सर के साथ जो है, खान सर भी नहीं लोग लिखता है, खान सर तो आ गए फैजल खान, है ना। और फैजल खान पर जब से आए हैं उनका जो है ग्राफ गिरने लगा। चलिए, खान और रोशन आनंद सर के बीच जो विवाद है वो कब तक सुलझता है, किस तरीके से बिहार सरकार उस पर एक्शन लेती है, क्या लेती है, ये तो वक्त पे सब कुछ पता चलेगा। लेकिन राजनेता लोग जो हैं इसे राजनीतिक रंग देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं, और कोचिंग संस्थान भी अब अपने अपने शिक्षकों का समर्थन करने लगे हैं। कोई खान सर का समर्थन कर रहा है तो कोई रोशन आनंद सर का। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से जवनिया गांव में जो ये वारदात हुई, इससे ये सवाल उठ रहा है कि सम्राट चौधरी की पुलिस ने क्या फर्जी एनकाउंटर के तहत भरत तिवारी को गोली मारी, या फिर कुछ और बात इसमें है। फिलहाल ये भी जांच का विषय है। अब देखना है कि सरकार का इस पे क्या रवैया होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है। लेकिन खूब इस पर बवाल मच रहा है। सोशल मीडिया पर भरत तिवारी की तस्वीर के साथ जो है ये कैप्शन भी लिखा जा रहा है कि कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा इस व्यक्ति का। इसके साथ ही उसने सरेंडर भी कर दिया पुलिस के सामने, तब पुलिस ने क्यों उसका एनकाउंटर किया, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।